गॉथम में जोकर का खौफ अब हर तरफ फैल चुका था। कमिश्नर लोब मर चुका था, जज सुरिल्लो भी जोकर के हमले का शिकार हो चुकी थी और अब जोकर की नजर थी हार्वी डेंट पर। हार्वी गॉथम के लिए एक उम्मीद बन चुका था, लेकिन जोकर जानता था अगर हार्वी को तोड़ दिया गया तो गॉथम का हौसला भी टूट जाएगा। जोकर ने हार्वी को मारने के बजाय उसके आसपास के लोगों को टारगेट करना शुरू किया। इसी दौरान जोकर का अगला निशाना बना मेयर गार्सिया। मेयर एक पब्लिक सेरेमनी में मौजूद होता है। पुलिस ऑफिसर्स गन्स के साथ उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, लेकिन जोकर पुलिस के बीच ही अपना आदमी छुपा देता है। उसका प्लान था मेयर को सबके सामने मार देना। अचानक जोकर का आदमी अपनी गन निकालता है। वो मेयर पर निशाना लगाता है, लेकिन आखिरी पल पर गॉर्डन उसके सामने आ जाता है। गोली गॉर्डन को लगती है। सबको लगता है कमिश्नर गॉर्डन मर गया। गॉथम एक बार फिर शॉक में चला जाता है और जोकर समझता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब गॉथम के लोगों को लगता है बैटमैन की वजह से शहर में और ज्यादा केओस आ रहा है। हर तरफ एक ही सवाल होता है, बैटमैन कौन है? जोकर भी इसी चीज का फायदा उठाता है। वो अनाउंस करता है अगर बैटमैन अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाया तो और लोग मरेंगे। अब प्रेशर सीधा ब्रूस वेन पर आ जाता है। ब्रूस रेचल के पास जाता है। उसके दिल में एक फैसला होता है। वो सोचता है अगर बैटमैन की आइडेंटिटी सामने आ जाए तो शायद जोकर रुक जाएगा। ब्रूस रेचल से कहता है कि वो बैटमैन बनना छोड़ सकता है। वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और रेचल के साथ रहना चाहता है, लेकिन रेचल जानती है कि जोकर सिर्फ बैटमैन को नहीं पूरी गॉथम को टारगेट कर रहा है। इसी वक्त ब्रूस को एक और बात पता चलती है। जोकर ने लोगों को ये धमकी दी थी कि जब तक बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा। ब्रूस फैसला करता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन इससे पहले कि ब्रूस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहे, हार्वी डेंट सबके सामने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। हार्वी कहता है आई एम बैटमैन। पूरा गॉथम हैरान रह जाता है। पुलिस हार्वी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन असल में ये हार्वी का प्लान होता है। वो खुद को बेट बनाता है ताकि जोकर सामने आए और बैटमैन को एक मौका मिले जोकर को पकड़ने का। जोकर को जब पता चलता है कि हार्वी डेंट ने खुद को बैटमैन बताया है तो वो फौरन अपने आदमियों को एक्टिवेट कर देता है। हार्वी को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में जोकर की गाड़ियां पुलिस कॉन्वॉय पर हमला कर देती है। एक बड़ा ट्रक पुलिस व्हीकल्स को टक्कर मारते हुए कॉन्वॉय के बिल्कुल पास आ जाता है। फिर जोकर एक रॉकेट लॉन्चर निकलता है और हार्वी की आर्मर्ड वैन पर फायर करता है। धमाका, हर तरफ धुआं फैल जाता है, लेकिन जोकर को एक चीज का अंदाजा नहीं होता, बैटमैन आ चुका था। बैटमैन अपनी पावरफुल टम्बलर में जोकर का पीछा करता है। जोकर ट्रक को फुल स्पीड पर भगा रहा होता है। बैटमैन उसके बिल्कुल पीछे होता है। फिर जोकर एक और रॉकेट फायर करता है। टम्बलर बुरी तरह डैमेज हो जाती है। बैटमैन समझ जाता है कि अब इस गाड़ी से पीछा करना मुमकिन नहीं, लेकिन टम्बलर के अंदर एक और सरप्राइज छुपा होता है। बैटमैन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करता है और टम्बलर के अंदर से एक छोटी पावरफुल बाइक बाहर निकलती है, बैटपॉड। अब बैटमैन और जोकर सीधा आमने सामने होते हैं। जोकर चीखता है कम ऑन। वो चाहता है बैटमैन उससे मार दे, लेकिन बैटमैन अपना रूल नहीं तोड़ता। वो जोकर को मारने के बजाय उससे बचकर निकल जाता है और इसी दौरान जोकर के ट्रक का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ट्रक पलट जाता है। जोकर बाहर निकलता है और बैटमैन की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराता है। उसे पता नहीं था कि बैटमैन के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जोकर का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। जोकर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन गॉर्डन और बैटमैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोकर का पकड़ना उसकी हार नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक प्लान का हिस्सा था। जोकर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो बिल्कुल पुरसुकून होता है, ना घबराहट ना डर, बस चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट। बैटमैन उसके सामने बैठता है और जोकर धीरे धीरे उसके साथ माइंड गेम शुरू कर देता है। वो बैटमैन को बताता है कि हार्वी डेंट और रेचल डॉज दोनों उसके कब्जे में है और दोनों अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं। दोनों बिल्डिंग्स में एक्सप्लोजिव्स लगा दिए गए हैं। अब बैटमैन के पास सिर्फ कुछ ही वक्त है। एक तरफ रेचल, दूसरी तरफ हार्वी, और बैटमैन को
सिर्फ एक को बचाने का मौका मिल सकता है। बैटमैन फौरन रेचल का नाम लेता है। उससे लगता है जोकर ने रेचल को एक जगह रखा है और हार्वी को दूसरी जगह, लेकिन जोकर जानबूझकर बैटमैन को कंफ्यूज कर रहा होता है। वो दोनों के एड्रेसेस बताता है, मगर बैटमैन रेचल को बचाने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। उधर गॉर्डन और पुलिस हार्वी को बचाने के लिए दूसरी जगह पहुंचते हैं। बैटमैन बिल्डिंग में दाखिल होता है। हर तरफ अंधेरा होता है, वक्त बहुत कम होता है। बैटमैन चीखता है, रेचल, लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके सामने रेचल नहीं, हार्वी डेंट होता है। बैटमैन समझ जाता है कि जोकर ने उसके साथ धोखा किया है। रेचल दूसरी बिल्डिंग में है और अब शायद बहुत देर हो चुकी है। उधर गॉर्डन और पुलिस रेचल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेचल को भी पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो समझ जाती है कि शायद बैटमैन उस तक नहीं पहुंच पाएगा और फिर अचानक धमाका, पूरी बिल्डिंग जोर से हिलता है। बैटमैन हार्वी को बचाने की कोशिश करता है। रेचल की जान चली जाती है और हार्वी जिंदा बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा आग से बुरी तरह जल जाता है। उसकी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। बैटमैन हार्वी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्वी के चेहरे का आधा हिस्सा इतना जल चुका होता है कि उसे नॉर्मल करना मुमकिन नहीं होता। और सबसे बुरी बात, हार्वी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि रेचल मर चुकी है। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी नफरत सब एक साथ बाहर आने लगते हैं। अब हार्वी वो आदमी नहीं रहा जो गॉथम के लिए इंसाफ की मिसाल था। इसी दौरान जोकर पुलिस कस्टडी से भी निकलने का प्लान बना चुका होता है। वो एक प्रिजनर के पास एक छोटा सा बॉम्ब छुपा देता है, फिर एक फोन कॉल के जरिए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जबरदस्त धमाका होता है। जोकर पुलिस की हिरासत से निकल जाता है और उसके साथ लॉ भी होता है। अब जोकर के पास माफिया का पैसा भी है और गॉथम को तबाह करने की पूरी आजादी भी। लेकिन जोकर यही नहीं रुकता। वो हार्वी डेंट को उसके हॉस्पिटल बेड पर ढूंढ लेता है। हार्वी अपने जल चुके चेहरे को देखकर अंदर से टूट चुका होता है। जोकर उसके सामने बैठता है और उसके दर्द को और गहरा करता है। वो हार्वी को समझाता है कि रेचल की मौत सिर्फ किस्मत का फैसला नहीं थी। उसके नजदीक गॉथम के हर फैसले के पीछे किसी न किसी का हाथ था। जोकर हार्वी के अंदर नफरत पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि गॉथम का सबसे अच्छा आदमी खुद केओस का हिस्सा बन जाए। जोकर हार्वी के हाथ में एक गन दे देता है और कहता है, अब फैसला तुम करो। हार्वी अपनी पुरानी कॉइन निकालता है। कॉइन का एक साइड अब भी साफ होता है, लेकिन दूसरा साइड आग में जल चुका होता है। हार्वी कॉइन को हवा में उछालता है और पहली बार उसकी जिंदगी का फैसला किस्मत के हवाले कर देता है। हार्वी डेंट अब टू फेस बनने की तरफ जा रहा था और जोकर अपने सबसे बड़े मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने बैटमैन को नहीं तोड़ा था, उसने गॉथम के व्हाइट नाइट को तोड़ दिया था।